Good morning, children. Welcome to Maths Class 5, Chapter 10, Profit and Loss and Unitary Method, Part 5. Today we will do Let's Evaluate. So, start question number 1. A shopkeeper sold a mobile phone to Sunny for rupees 5,500, thus making a profit of rupees 150. What was the cost price of the mobile phone? चिल्ड्रन, क्वेश्चन क्या है कि एक शॉपकीपर एक मोबाइल फ़ोन बेचा 5,500 रुपीज़ में और उसे प्रॉफिट हुआ 150 रुपीज़। ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस मीन्स उस शॉपकीपर कितना में उस मोबाइल फ़ोन को ख़रीदा था, आपको फाइंड करना है। ठीक है चिल्ड्रन, तो एस पी इक्वल टू रुपीज़ 5,500। एस पी मीन्स सेलिंग प्राइस, क्योंकि मोबाइल फ़ोन को शॉपकीपर 5,500 में बेचा, तो ये क्या हो गया? आपका एस पी हो गया। ये शॉपकीपर का एस पी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू रुपीज़ 5,500 एंड प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज़ 150। शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ है? रुपीज़ 150। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज़ 150। सो सी पी इक्वल टू एस पी माइनस प्रॉफिट। सी पी इक्वल टू क्या होता है चिल्ड्रन? एस पी माइनस प्रॉफिट होता है। मीन्स कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। क्यों? प्रॉफिट जो होता है एक्स्ट्रा मनी अर्नड होता है, तो अगर सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो उसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। मीन्स शॉपकीपर कितना में वो खरीदा था। तो सी पी इक्वल टू फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एस पी माइनस सी पी, सॉरी सी पी इक्वल टू एस पी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, इक्वल टू एस पी इक्वल टू रुपीज़ है 5,500 माइनस रुपीज़ 150 इक्वल टू रुपीज़ 5,350। दस सी पी इक्वल टू 5,350 रुपीज़। इसलिए आप लास्ट में आंसर लिख देंगे। दस द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन वॉज रुपीज़ 5,350। Now move towards next question. The cost price of a washing machine is rupees 35,650. The shopkeeper sold it for rupees 32,000. Find his loss or profit. Children, here cost price of washing machine is given. Rupees 35,650 and selling price of the washing machine is also given rupees 32,000. So you can decide whether the shopkeeper had loss or profit. You know children, if CP is greater than SP, then there is a loss. So first you will write CP equal to rupees 35,650 and SP equal to rupees 32,000. According to question, you will write CP and SP. Now you can see that CP is greater than SP. Therefore, we will write, since CP is greater than SP, there is a loss. यदि CP SP से ज़्यादा होता है, इसका मतलब हुआ कि लॉस होता है उस ट्रांजैक्शन में। क्लियर है चिल्ड्रन? क्योंकि CP मतलब कॉस्ट प्राइस, जितना मैं खरीदा वही ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो इसका मतलब तो उसको लॉस ही होगा। ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो लॉस होता है। तो लॉस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है चिल्ड्रन, ये आप याद रखेंगे और ऐसे भी समझ सकते हैं। लॉस कितना हुआ? CP माइनस SP। जितना मैं खरीदा था उसमें माइनस किए जितना मैं बेचा था, तो CP माइनस SP क्या होगा? लॉस। लॉस का फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP।
इक्वल टू, अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, CP इक्वल टू रुपीज है 35,650 माइनस रुपीज 32,000। तो 35,650 माइनस 32,000 इक्वल टू रुपीज 3,650। सो द शॉपकीपर had a loss of rupees 3,650. Moving towards next question, children. Sandeep imported a car whose cost price was rupees 9,75,000. The shipping charges were rupees 80,000 and other charges were rupees 3,000. He then sold the car for rupees 13,84,750. Find his profit or loss. According to question, children, you can see that CP equal to rupees 9,75,000 means कार को खरीद के लाया संदीप 9,75,000 में, लेकिन इसमें कुछ शिपिंग चार्जेज लगा और कुछ अदर चार्जेज लगा। तो शिपिंग चार्जेज और अदर चार्जेज को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, आपको बताया गया था ओवरहेड एक्सपेंसेज। सीपी के अलावे जो एक्स्ट्रा चार्जेज होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है, रिपेयरिंग चार्ज होता है, और भी कोई भी चार्ज जो होते हैं उसको ओवरहेड एक्सपेंसेज बोलते हैं। तो यहाँ सीपी तो रुपये जितना हो गया और ओवरहेड एक्सपेंसेज हो गया 80,000 प्लस 3,000। 80,000 शिपिंग और अदर चार्जेज 3,000, ये सारा ओवरहेड एक्सपेंसेज हो गया। तो इक्वल टू रुपीज 83,000 क्या हो गया चिल्ड्रन, ओवरहेड एक्सपेंसेज। तब जो है एक्चुअल सीपी उसको हो गया सीपी प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेज। ये आप याद रखेंगे, जहाँ पर ओवरहेड एक्सपेंसेज होता है एक्चुअल सीपी पर प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, ये सीपी पर नहीं निकालते हैं, क्योंकि ये सीपी के अलावे भी उसको कॉस्ट लगा। किसी भी आइटम को लाने में, बेचने के पहले जो भी खर्च होता है वो सीपी में जाएगा। मीन्स एक्चुअल सीपी इक्वल टू सीपी प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेज इक्वल टू रुपीज 9,75,000 प्लस 83,000 इक्वल टू रुपीज 10,58,000। अब चिल्ड्रन क्लियर है, एक्चुअल सीपी हो गया उस कार का 10,58,000। ठीक है, अब इसी पर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा। और यहाँ पर एसपी क्या दिया हुआ है, एसपी इक्वल टू रुपीज 13,84,750, क्योंकि वो कार को इतना में सोल्ड किया, इतना में बेचा, तो ये हो गया आपका एसपी। ठीक है, अब यहाँ देखिए सीपी और एसपी को कंपेयर कीजिए, मीन्स एक्चुअल सीपी और एसपी को कंपेयर करना है। तो आप देख सकते हैं कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। 13 लाख है, ये 10 लाख है, तो एसपी ग्रेटर है सीपी से। सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देयर इज अ प्रॉफिट। आप हमेशा जानते हैं कि यदि एसपी बड़ा होता है सीपी से तो उस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होता है। नाउ प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो आपका प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस है रुपीज 13,84,750 माइनस 10,58,000 इक्वल टू रुपीज 3,26,750। ये आपका प्रॉफिट हो गया, मीन्स कि संदीप को इतना प्रॉफिट हुआ। हेंस हिज प्रॉफिट वाज रुपीज 3,26,750। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Rahul earns rupees 2,75,616 in a year. What is the monthly income? Means राहुल 1 ईयर में इतना रुपये अर्न करता है, 2,75,616 रुपीज। ठीक है, तो उसका मंथली इनकम कितना है, मीन्स कि 1 मंथ में वो कितना अर्न करता है। तो यू नो चिल्ड्रेन,
1 year equal to 12 months. Then according to question, Rahul earns in 1 year equal to rupees 2,75,616. This can be written as Rahul earns in 12 months equal to rupees 2,75,616. ठीक है, 1 year इक्वल टू 12 मंथ्स, 1 ईयर में इतना अर्न करता है तो 12 मंथ्स में इतना अर्न करता है। ये सेम हो गया, दोनों लाइन आपका सेम हो गया। अब आपको मंथली इनकम निकालना है, मीन्स 1 मंथ का इनकम निकालना है। देयरफॉर राहुल अर्न्स इन 1 मंथ, 1 मंथ में क्या करेगा स्टूडेंट्स, कम इनकम करेगा। 12 मंथ के कंपैरिजन में 1 मंथ में कम इनकम करता है। तो इनाइटरी मेथड में आप जानते हैं 1 का वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, सिंगल यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करते हैं। तो रुपीज़ 2,75,616 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे इक्वल टू रुपीज़ 22,968। इसलिए राहुल का जो मंथली इनकम है वो हो गया आपका 22,968। Thus, Rahul's monthly income is rupees 22,968. It is clear? Now, moving towards next question. The cost of 1 kg of wheat is rupees 28.25. 1 kg wheat का कॉस्ट है चिल्ड्रेन 28.25 रुपीज़। What is the cost of 3.5 kg wheat? ये सिंपल क्वेश्चन है चिल्ड्रेन, क्योंकि 1 kg का कॉस्ट आपको दिया हुआ है और 3.5 kg का कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ पर 1 का कॉस्ट आपको निकालने का जरूरत नहीं है, यहाँ यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है। 1 kg का जितना कॉस्ट है उसमें आप 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.5 kg का कॉस्ट फाइंड हो जाएगा। Since the cost of 1 kg of wheat equal to rupees 28.25, therefore the cost of 3.5 kg of wheat equal to rupees 28.25 multiplied by 3.5 equal to rupees 98.875. This is the answer. Means this is the cost of 3.5 kg of wheat. Okay, now move towards next question. Question number 6. Sagar and Ravi went separately to the weekly market with their mother to purchase fruits and vegetables. They bought the following items at different prices. Who bought the items cheaper? क्वेश्चन है चिल्ड्रेन कि सागर और रवि दोनों अलग अलग जो है वीकली मार्केट में गए अपने माँ के साथ, ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, और वे लोग जो है ये सब आइटम खरीदे, डिफरेंट प्राइसेज पर खरीदे, ठीक है। सागर डिफरेंट प्राइसेज पर खरीदा और रवि डिफरेंट प्राइसेस पर खरीदा, ठीक है। आपको ये प्राइसेस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है हु बाउट द आइटम्स चीपर, कौन जो है सस्ता खरीदा आइटम्स को। तो आपको इसमें सारे आइटम का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालना होगा चिल्ड्रेन। यहाँ पर देखिए पोटैटो को सागर खरीदा 24 रुपीज़ में, ठीक है। तो चिल्ड्रेन देखिए यहाँ पर सागर परचेज किया 2 kg पोटैटोज 2 kg फॉर ₹24, और रवि परचेज पोटैटो 2.5 kg फॉर ₹26। तो दोनों का क्वांटिटी सेम नहीं है चिल्ड्रेन, तो आपको प्राइस पता नहीं चलेगा। तो क्वांटिटी को पहले सेम करना होगा। तो कितना क्वांटिटी का आप कॉस्ट फाइंड करेंगे चिल्ड्रेन, आप जितने भी आइटम्स है सबका पर केजी कॉस्ट फाइंड कर लीजिए, तब पता चलेगा कि ओवरऑल जो है सागर सस्ता खरीदा या रवि सस्ता खरीदा। तो अब देखिए सागर पोटैटो खरीदा है 2 kg फॉर ₹24, तो कॉस्ट पर केजी
यहाँ पर एक कॉलम बना दीजिए कॉस्ट पर केजी का। तो पर केजी कॉस्ट इसका कितना हुआ, 2 kg फॉर 24, तो 1 kg का कॉस्ट कितना हो गया चिल्ड्रन, 24 डिवाइडेड बाई 2। 1 kg का कॉस्ट जानते हैं आप निकालना, 12 रुपीज़। तो 24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 12। अब रवि का देखिए 2.5 kg का कॉस्ट है 26, तो 1 kg का कॉस्ट कितना होगा चिल्ड्रन, 26 डिवाइडेड बाई 2.5 करेंगे, मीन्स कि 26 डिवाइडेड बाई 2.5 करेंगे। 2.5 kg है, 2 होल 1/2 kg मीन्स 2.5 kg। तो 26 डिवाइडेड बाई 2.5 करेंगे तो आपका आएगा 10 रुपीज़ 40 पैसे, मीन्स कि 10.40। तो ये 1 kg का कॉस्ट हो गया। सिमिलरली ओनियन 2.5 kg फॉर ₹30, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg कितना हो गया स्टूडेंट्स, पर केजी कॉस्ट हो गया 30 डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल टू 12 रुपीज़। और रवि परचेज 3 kg फॉर ₹40, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 13.33। टोमेटो सागर बाउट 1.5 kg फॉर ₹28, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वल टू 18.66 रुपीज़। और रवि बाउट 2 kg फॉर ₹28, सो कॉस्ट पर केजी इक्वल टू ₹14। 28 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 14। एंड एप्पल्स सागर बाउट 1 kg फॉर ₹85, तो कॉस्ट per kg is also ₹85, and Ravi bought 1.5 kg for ₹85. So his per kg cost equal to 56.66. 85 divided by 1.5 करेंगे तो आपको आ जाएगा 56.66। ये आप वर्किंग में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एंड ऑरेंजेस सागर बाउट 3 डजन फॉर ₹60, so cost of 1 dozen equal to ₹20. 60 divided by 3 equal to 20. 23 is 60. And 2 dozen for ₹40. Ravi bought 2 dozen for ₹40. So per kg cost is ₹20. Now you can add the total cost of all the items of 1 kg। अब आप इसमें क्या करेंगे चिल्ड्रन, सागर का 1 kg का कॉस्ट सारे आइटम्स का निकल गया, ठीक है। तो आप क्वांटिटी से नहीं जाएंगे, आप पर केजी कॉस्ट को ऐड करेंगे। अब देखिए सागर का पर केजी कॉस्ट टोटल आया सबका, पोटैटो, ओनियन, टोमेटोज, एप्पल्स और ऑरेंजेस मिला करके 147.66, मतलब सभी आइटम्स का 1 kg का कॉस्ट आया 147.66, और रवि का सभी आइटम्स का 1 kg का कॉस्ट आया 114.39। इसको प्लस कर दिए, ऐड कर दिए। तो आप देख सकते हैं कि हु बॉट द आइटम्स चीपर, रवि का कॉस्ट आया 114.39 और सागर का आया 147.66। हेंस रवि बाउट द आइटम्स चीपर, इसलिए आप लिख देंगे कि रवि जो है आइटम्स सस्ता खरीदा, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। उमा परचेज 2 स्टोरी बुक्स एवरी वीक, हाउ मेनी स्टोरी बुक्स डज सी हैव एट द एंड ऑफ अ ईयर। उमा जो है हर वीक 2 स्टोरी बुक्स खरीदती है ना। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब ईयर के लास्ट में उसके पास टोटल कितना बुक होगा। तो आपको यहाँ पर जानना है 1 ईयर इक्वल टू हाउ मेनी वीक्स, 52 वीक्स। 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक्स, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर 1 वीक में वो 2 स्टोरी बुक्स खरीदती है। तो 1 ईयर में कितना स्टोरी बुक्स खरीदेगी, 52 × 2 करेंगे। तो नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स उमा
परचेज एवरी वीक इक्वल टू 2। हर वीक मीन्स कि 1 वीक में वो 2 स्टोरी बुक्स खरीदती है। सो नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स उमा परचेज इन 52 वीक्स। 1 ईयर मीन्स 52 वीक्स इक्वल टू 2 इंटू 52 इक्वल टू 104। Thus, Uma has 104 story books at the end of the year. This much for today's children. In next video, we will discuss values and life skills. Till then, stay at home, stay safe, keep learning and keep growing. Thank you.